So this pre-emphasis circuit. So what is pre-emphasis circuit? जो क्या करता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जिसके एम्पलीट्यूड बहुत कम है उसको बूस्ट करेगा, ठीक है। और इट इज यूज्ड एट द ट्रांसमिटिंग ट्रांसमीटर साइड में यूज होता है बिफोर मॉड्यूलेशन इज डन। तो ये हमारा सर्किट है, एक प्री एम्फेसिस सर्किट है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, अगर आपको पता है आरसी को कॉन्फ़िगरेशन, तो इट विल बी एक्ट एज एन हाई पास फिल्टर। ये अगर देखें आरसी, अगर देखें तो ये कॉन्फ़िगरेशन हाई पास फिल्टर का है। हाई पास फिल्टर क्या करता है? हाई पास फिल्टर विल पास द, कोई भी सिग्नल है अगर है तो इट विल पास द हाई फ्रीक्वेंसी एंड इट विल स्टॉप द लोअर फ्रीक्वेंसीज। कोई भी सिग्नल अगर देंगे तो ये प्री एम्फेसिस सर्किट क्या करेगा, हाई पास जो हाई फ्रीक्वेंसी है उस सिग्नल में सिर्फ उसको पास करेगा और जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर देगा, उसको रोक देगा। तो अगर हम वी नॉट बाई वी आई देखें, जो कि क्या होगा, एच ओमेगा, ट्रांसफर फंक्शन इसका आउटपुट डिवाइड इनपुट। तो आप आउटपुट क्या आ रहा है, आर के अक्रॉस आ रहा है, तो इसमें अगर केवीएल लगाएं तो क्या आएगा, आर डिवाइड बाई आर प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी, ठीक है। तो एच ऑफ ओमेगा अगर आप देखेंगे इसको, जे ओमेगा सी क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा जे ओमेगा आर सी डिवाइड बाई आर प्लस 1 प्लस जे ओमेगा आर सी, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं हाई पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, तो आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओमेगा अगर जीरो है, तो ओमेगा अगर जीरो है तो क्या होगा, तो ये जो है ये पूरा जीरो हो जाएगा। लो पास फ्रीक्वेंसी को ये क्या करे, एच ऑफ ओमेगा क्या होगा, जीरो होगा। ओमेगा का टू अगर इन्फिनिटी पुट किया, ओमेगा कॉमन ले लो, यहाँ पे ओमेगा कॉमन ले लो, तो ओमेगा जो एच ऑफ ओमेगा जो होगा वो आएगा 1। कैसे? ओमेगा अगर आपने इसमें कॉमन लिया तो क्या आएगा, जे ओमेगा आर सी, ओमेगा यहाँ पे कॉमन लिया 1 बाई ओमेगा प्लस जे आर सी, ठीक है। ये ओमेगा कट जाएगा, ओमेगा इन्फिनिटी है तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो जे आर सी ये क्या आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, तो एच ऑफ ओमेगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ओमेगा की वैल्यू जीरो है, ओमेगा की वैल्यू जीरो का मतलब ये है कि ये ओमेगा की वैल्यू जीरो मतलब क्या है, लो फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इन्फिनिटी है इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जब ओमेगा जब लो फ्रीक्वेंसी है तो एच ऑफ ओमेगा जीरो है, मतलब इट विल stop the low frequency and it will pass the high frequency. Okay, so through this I want to teach you this thing that it will act as an high pass filter, ठीक है, by seeing this value of omega। अब एक मिड फ्रीक्वेंसी भी होती है, जब आप ओमेगा क्लोज टू 1/√2 आप दोगे तो उसमें आप वो वैल्यू है जब उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी इसकी सर्किट की, वो वैल्यू है जो जब हमारा जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है उसकी 1/√2 वैल्यू जब अटेन हो जाता है उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर इसको फर्दर हम देखें तो जे ओमेगा बाई ओमेगा 1, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 1 प्लस जे ओमेगा बाई ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 हम किसको लिखा है, 1/RC को लिखा हमने, ठीक है। तो ये जो 1/RC है दिस इज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे जो गेन है, जो मैक्सिमम गेन का 1/√2 अगर जहाँ पे हमें मिल रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी में हमें मैक्सिमम गेन का 1/√2 मिल रहा है उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे कि ऐसे, ये है मॉडुलस ऑफ एच ऑफ ओमेगा, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा। लो फ्रीक्वेंसी में क्या है, तो जीरो है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, पास करेगा। वैसे तो ये आइडियली कैसा होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी स्टॉप बैंड में है और हाई फ्रीक्वेंसी पास बैंड में है, ठीक है। लेकिन इस केस में जो प्रैक्टिकल, क्योंकि शार्प ये जो है ये शार्प ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमारा जो प्रैक्टिकली जो हमारा जो सर्किट है वो इस तरीके वर्क करेगा, जीरो में तो ये पास नहीं करेगा लेकिन धीरे धीरे ये पास करने लग जाएगा। तो वो पॉइंट जब ये तो 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि ओमेगा कुछ इन्फिनिटी हमने देखा था 1 था एच ऑफ ओमेगा। तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे इसकी वैल्यू 1/√2 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कहलाएगी, ओमेगा 1, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हमने दिखाई है, ये ओमेगा 1 है। जहाँ पे
जो मैक्सिमम जो इसकी जो एच ऑफ ओमेगा की वैल्यू, इसकी 1/√2 जो वैल्यू होगा डेट विल बी ओमेगा 1। ओके, सो हेयर जो हम टिपिकल जो प्री एम्फेसिस सर्किट फॉर दिस एफएम लेते हैं डेट विल बी 75 माइक्रोसेकंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो मैंने आपको बताया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली ये किसी पीएसयू के एग्जाम वगैरह में पूछ सकते हैं कि दिस आरसी वैल्यू, व्हाट विल द आरसी वैल्यू, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 75 माइक्रोसेकंड। ओके, तो इस केस में जो हमारा जो एच ऑफ ओमेगा होगा, मॉडुलस ऑफ एच ऑफ ओमेगा जो हमने पहले, वो क्या होगा, ओमेगा डिवाइड ओमेगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई ओमेगा 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट अगर ओमेगा की वैल्यू जब ओमेगा 1 से कम है, ठीक है, तो इट विल गिव द एच ऑफ ओमेगा, मॉडुलस ऑफ एच ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा बाई ओमेगा 1 इक्विवेलेंट। ओमेगा 1 की वैल्यू अगर ओमेगा से बहुत ज़्यादा है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये जो 1 से 1 के अकॉर्डिंग क्या ओमेगा 1 अगर बहुत ज़्यादा है तो ये 1 से कम होगा, ये वाली वैल्यू, तो 1 से बहुत कम है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1, तो बचेगा क्या, ओमेगा डिवाइड ओमेगा 1। ठीक है, उसी तरीके से ओमेगा की वैल्यू अगर ओमेगा 1 है, अगर इक्वल है तो मॉडुलस ऑफ एच ऑफ ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा और ओमेगा 1 कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो 1 + 1 1/√2, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे इसकी जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू जो 1 है 1/√2, ये 1/√2 आ गया, ये हमारी क्या है, ये हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये वाली ओमेगा 1। ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा जो गेन होगा वो क्या होगा, 1/√2 होगा। और तीसरा जो होगा, अगर ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा 1, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है, तो हमें पता है कि क्या वो पास करेगा फ्रीक्वेंसी को, तो एच ऑफ ओमेगा 1 होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्री एम्फेसिस सर्किट। ओके, इट इज अ हाई पास सर्किट और ये इस तरीके से वर्क करेगा। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं आप, जब जब हम इस साइड देख रहे हैं, जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है, तो ये क्या करेगा, पास नहीं करेगा, इट विल बी ओमेगा डिवाइड ओमेगा 1, इसकी जो वैल्यू होगी। ठीक है, जब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1, जब एग्जैक्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में है तो इसकी गेन, इसका जो 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 गेन है इसका 1/√2 होगा। ठीक है, और जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया देन इट विल गिव द 1, इट विल पास द frequency greater than this omega 1, so this is known, so that's why it is known as cut off frequency। cut off मतलब वो frequency जिसके जिसके आगे frequency को ये पास करेगा। ओके,